नमस्कार, मैं तालुक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 7 पे केस को लेकर हम आगे बढ़े हुए हैं। इसी क्रम में बहुत सारे साथियों का सवाल आता है कि अभी तक केस आपका क्या हुआ। तो हमारे साथ जो हम लोग केस लड़ रहे हैं, कुमार सानू जी काफ़ी लोकप्रिय अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट में, आपके सामने प्रकट हैं, वही बता देंगे आपको केस के बारे में। नमस्कार। ऐसा है कि केस तो हम लोगों ने फाइल किया और यह जो लड़ाई है वेतनमान की, ये बहुत मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। हम लोगों ने केस फाइल किया, उसके बाद चूंकि एक्ट की वैलिडिटी या रूल्स की वैलिडिटी जो चैलेंज होता है वो चीफ जस्टिस महोदय के पास उसका रोस्टर होता है, और जो विगत दिनों में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उनका बेंच बहुत ही ऐसे केसेस के लिए फेवरेबल नहीं था। तो हम लोग भी बहुत चिंतन मनन और सोच समझ के हम लोगों ने उस समय जानबूझकर इसको बहुत प्रेस नहीं किया, क्योंकि एक गलत कदम पूरे शिक्षक समाज को हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों ने उस वक्त प्रेस नहीं किया। लिस्ट पे स्वतः आया नहीं केस, चूंकि पेंडेंसी ज़्यादा है और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब थे पिछले 3-4 महीने से वहाँ 10, 12, 15 केसेस ही दिन में सुनवाई होती थी। इसी वजह से पेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई है। इसमें किसी अधिवक्ता का या किसी व्यक्ति का कोई बहुत रोल नहीं होता है। केस फाइल करने के बाद वो रजिस्ट्री अपने नियम से और अपने तरीकों से ही केस को लिस्ट करती है। एक विकल्प होता है मेंशनिंग करने का, तो उस जगह मेंशनिंग करके बहुत लाभ नहीं था, चूंकि निष्कर्ष हमें पता था। इसीलिए हमने शिक्षकों के हित में और पिटिशनर्स के हित में हमने सोचा कि स्ट्रैटेजिक तरीके से हम लोग इसको परस्यू करें। तो हम लोग इसको नए चीफ जस्टिस आ गए, एक अच्छी बात है। हम लोग इसको मेंशन करेंगे और केस को नए चीफ जस्टिस को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे, एक आध दिन मेंशन करेंगे केस को, और हम लोग उसके बाद उसमें जो सीनियर अधिवक्ता हैं जो इंगेज होने वाले केस में, उनको हमने ब्रीफ करके हम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ कोशिश करेंगे कोर्ट इसमें सरकार को जवाब तलब करे और सरकार का पक्ष जाने। उसके बाद सरकार का पक्ष स्पष्ट हो जाने के बाद केस में फाइनल बहस होगा और उसके बाद निष्कर्ष आएगा। लड़ाई लंबी है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई सरकारी कार्य नहीं है कि कहीं जाएं, मिलें और बात करें और हो जाए, क्योंकि सरकार भी पक्ष में नहीं है। अदालतें जो हैं सरकार के खिलाफ आजकल कठोर फैसले देने में थोड़ी बचती है। तो हम लोग को सब बातों का ध्यान रखना है, बहुत स्मार्टली आगे बढ़ना है। आलोक जी लगे हैं, वो लगातार हम लोग बातचीत करते रहते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इनसे पूछें और ये हम तक बात पहुंचा देंगे, और इसका जो भी समाधान होगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहें, केस पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, और जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे कि मामला टेकअप हो जाए और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दें। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी सुना, कुमार सानू सर ने बताया, ब्रीफिंग कर दिया आप लोगों को क्या कारण था इतना लेट होने का। तो अब बहुत जल्द हम लोग केस को अपने लिस्टिंग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा होगा आप सबको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।